नमस्कार दोस्तों वैसे तो दुनिया भर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आकर्षक पक्षी पाए जाते हैं जो मन को मोह लेते हैं। हर पक्षी का अपना एक अलग महत्व होता है। कोई पक्षी देखने में ज्यादा सुंदर लगता है तो किसी की आवाज बहुत मधुर होती है तो कुछ पक्षी गीत गाने के बेहद शौकीन होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताएंगे जो देखने में भी खूबसूरत है और अपनी मीठी मधुर आवाज में गीत भी गाता है। दोस्तों, इस गाने वाली खूबसूरत पक्षी का नाम है बुलबुल। दोस्तों, बुलबुल एक छोटा पासरीन पक्षी है जो अपने शक्तिशाली और सुंदर गीत के लिए जाना जाता है। इस रहस्यमय पक्षी के गीत को प्रकृति की सबसे सुंदर ध्वनियों, प्रेरक गीतों, परियों की कहानियों, किताबों और बहुत सारी कविताओं में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। लाल पूंछ को छोड़कर बुलबुल ऊपर से भूरे रंग की होती है और नीचे से भूरे से सफेद रंग की होती है। नर और मादा देखने में एक जैसे होते हैं। पूर्वी उपप्रजाति और कोकेशियान उपप्रजाति में हल्के ऊपरी हिस्से और एक मजबूत चेहरे का पैटर्न होता है जिसमें हल्का सुपरसीलियम भी शामिल है। बुलबुल प्रवासी पक्षी होते हैं जो यूरोप, एशिया और उत्तर पश्चिम अफ्रीका में प्रजनन करते हैं और सर्दियों में उप सहारा अफ्रीका में प्रजनन करते हैं। ये जंगलों, खुले जंगलों और अक्सर जल निकायों के किनारे, घने जंगलों और झाड़ियों में निवास करते हैं। यह पक्षी एकांतवासी होते हैं जो दिन के दौरान ज्यादा सक्रिय रहते हैं। ये बहुत शर्मीले भी होते हैं और अक्सर घनी झाड़ियों में छुपे रहते हैं। ये पक्षी जमीन पर इधर उधर उछल कूद कर पत्तों के कूड़े में भोजन की तलाश करते हैं। यह निचली शाखाओं और पत्तियों पर बीनते हैं। कभी कभी ये जमीन पर अपने शिकार को पकड़ने या पंखों पर कीड़ों का पीछा करने के लिए पर्च और ड्राप से शिकार करते हैं। बुलबुल मुख्यतः रात के समय गाती है, लेकिन इन्हें दिन के समय में भी सुना जा सकता है। इनका गाना तेज आवाज में होता है जिसमें सीटियों, ट्रिल और गड़गड़ाहट की प्रभावशाली श्रृंखला होती है। केवल अयुगल नर ही रात में नियमित रूप से गाते हैं और रात्रि गीत संभवतः एक साथी को आकर्षित करने का काम करता है। भोर में सूर्योदय से 1 घंटा पहले गाना पक्षी के क्षेत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पृष्ठभूमि के शोर पर काबू पाने के लिए बुलबुल शहरी या निकट शहरी वातावरण में और भी ज्यादा जोर से गाती है। इनके गीत की सबसे खास विशेषता तेज सीटी वाली तेज आवाज है। परेशान होने पर बुलबुल मेंढक जैसी चेतावनी वाली आवाजें भी निकालती है। दोस्तों, बुलबुल सर्वाहारी पक्षी होते हैं। यह अपने आहार में ज्यादातर भिरंग, मच्छर, चींटियां, कैटरपिलर, मक्खियां, छोटे कीड़े मकोड़े और लार्वा को खाते हैं। शरद ऋतु में ये पक्षी अपने आहार में जामुन और बीजों को खाते हैं। बुलबुल क्रमिक रूप से एक पत्नी होते हैं और जोड़े केवल एक प्रजनन काल के लिए बनाते हैं। यूरोप में ये अप्रैल के अंत और जुलाई के मध्य के बीच प्रजनन करते हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान बुलबुल बहुत क्षेत्रीय हो जाते हैं और नर आक्रामक रूप से अपने घोंसले के क्षेत्र की रक्षा करते हैं। जोड़े घने वनस्पतियों में जमीन पर या उसके निकट घोंसला बनाते हैं। घोंसला मृत पत्तियों और घास से बनी एक खुली कप के आकार की संरचना होती है। मादा बुलबुल अपने घोंसले में 4 से 5 जैतून हरे रंग के अंडे देती है और इन अंडों को लगभग 15 दिनों तक सहती है। इस दौरान नर इसे भोजन उपलब्ध कराता है। नवजात बच्चे असहाय पैदा होते हैं और इनके माता पिता इन्हें लगभग 15 दिनों तक खाना खिलाते हैं। 15 दिनों के बाद चूजे उड़ने योग्य हो जाते हैं और घोंसला छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और लगभग 1 महीने में यह पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं और अपना पालन पोषण स्वयं करने लगते हैं और 1 साल की उम्र तक यह प्रजनन रूप से परिपक्व भी हो जाते हैं। दोस्तों, बुलबुल को अंग्रेजी भाषा में नाइट एंगल्स कहा जाता है। इसका यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह पक्षी ज्यादातर रात में ही गाते हैं। जब नर हर रात में खूबसूरत गाने गाता है
तो इसका वजन कम हो जाता है। अपने गुप्त स्वभाव के कारण बुलबुल को पहचानना बहुत मुश्किल होता है और ज्यादातर लोगों ने इन पक्षियों के बारे में सुना तो है लेकिन कभी देखा नहीं है। दोस्तों, बुलबुल छोटी गर्दन वाली पतली राहगीर पक्षी है। इसकी पूंछ लंबी और पंख छोटे और गोल होते हैं। लगभग बुलबुल की सभी प्रजातियों में चोंच थोड़ी लंबी और सिरे पर थोड़ी झुकी हुई होती है। बुलबुल के शरीर की लंबाई 12 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक हो जाती है और इसके शरीर का वजन 15 ग्राम से लेकर 95 ग्राम तक हो जाता है। दोस्तों, इसके शरीर का वजन और आकार इसकी प्रजाति के अनुसार अलग अलग होता है। कुल मिलाकर लिंग एक जैसे होते हैं, हालांकि मादाएं थोड़ी छोटी होती हैं, लेकिन कुछ प्रजातियों में अंतर इतना ज्यादा होता है कि इन्हें कार्यात्मक रूप से विभिन्न प्रजातियों के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ प्रजातियों के नरम पंख पीले, लाल या नारंगी छिद्रों, गालों, गले या सुपरसिलिया के साथ रंगीन होते हैं, लेकिन ज्यादातर नीरस होते हैं, जिनमें एक समान जैतून भूरे से लेकर काले पंख होते हैं। फीके रंग की आंखों वाली प्रजातियां अक्सर विपरीत आंखों वाली बालियां पहनती हैं। कुछ की शिकाएं बहुत विशिष्ट होती हैं। बुलबुल अत्यधिक मुखर होते हैं। ज्यादातर प्रजातियों की आवाज को नाक या बजरी के रूप में वर्णित किया जाता है। बुलबुल आमतौर पर एक पत्नी होते हैं, लेकिन एक असामान्य अपवाद पीली मूंछ वाली ग्रीन बुल है, जो कम से कम अपनी सीमा के कुछ हिस्से में बहुपत्नी प्रतीत होती है और एक लिंकिंग प्रणाली में संलग्न होती है। कुछ प्रजातियों में एलोपेरेटिंग व्यवस्थाएं भी होती हैं, जहां गैर प्रजनक आमतौर पर पहले के चुंगल से निकले बच्चे एक प्रमुख प्रजनन जोड़े के बच्चों को पालने में मदद करते हैं। लाल मूंछ वाली बुलबुल और लाल हवा वाली बुलबुल को बड़ी संख्या में पालतू जानवरों के व्यापार के लिए पकड़ा जाता है और इन्हें व्यापक रूप से उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पेश किया जाता है। बुलबुल का जीवन काल लगभग 8 साल तक हो जाता है। दोस्तों, बुलबुल यूक्रेन का राष्ट्रीय पक्षी है। एक दंत कथा में बुलबुल के बारे में बताया गया है कि एक समय ऐसा था कि बुलबुल केवल भारत में ही रहती थी, लेकिन जब एक बुलबुल ने यूक्रेन का दौरा किया था तो यूक्रेनी लोगों के उदास गीत सुनकर बुलबुल को बहुत दुख हुआ और उसने लोगों को खुश करने के लिए अपना गीत गाया। लोगों ने खुशी भरे गीतों के साथ जवाब दिया और तब से यूक्रेनी गाने सुनने के लिए बुलबुल हर वसंत में यूक्रेन का दौरा करती है। तो दोस्तों, यह थी बुलबुल के बारे में रोचक जानकारी और रोचक तथ्य जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।